नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेलोफी बुक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की रचनात्मकता को अनलॉक करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। यह किताब है द वॉर ऑफ आर्ट, जिसे स्टीवन प्रेसफील्ड ने लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना रेजिस्टेंस है, वह आंतरिक ताकत जो हमें अपने क्रिएटिव काम, अपने गोल्स और अपनी सच्ची कॉलिंग से दूर रखती है। यह किताब हमें सिखाती है कि इस रेजिस्टेंस को कैसे हराया जाए और अपनी जिंदगी में महान काम कैसे किया जाए। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सभी मुख्य कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी के जरिए समझेंगे जो आपको प्रेरित करेगी और आपके अंदर की रचनात्मकता को जागृत करेगी। तो अपना नोटपैड या फोन तैयार रखें, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मिलिए अनन्या से। आप मिलिए एक लड़की अनन्या से। अनन्या एक मिडिल क्लास फैमिली से है, दिल्ली में रहती है और एक कॉरपोरेट जॉब में मार्केटिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करती है। अनन्या हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी। उसके पास ढेर सारे स्टोरी आइडियाज थे और वो एक दिन अपनी नॉवेल लिखने का सपना देखती थी। लेकिन हर बार जब वो लिखने बैठती, कुछ न कुछ उसे रोक लेता। कभी वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगती, कभी उसे लगता कि उसका लेखन अच्छा नहीं है, और कभी वो अपने डेली रूटीन में इतना उलझ जाती कि लिखने का टाइम ही नहीं मिलता। अनन्या की मां हमेशा कहती थीं, बेटी, अपने सपनों को मत छोड़ो, बस शुरू तो करो। लेकिन अनन्या को लगता था कि वो अपने सपने को शुरू करने से पहले ही हार रही है। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी पुरानी स्कूल टीचर मिसेस शर्मा से हुई। मिसेस शर्मा एक मशहूर लेखिका थीं, जिन्होंने कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी थीं। वो हमेशा अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में डूबी रहती थीं और अपनी जिंदगी से संतुष्ट दिखती थीं। अनन्या ने उनसे अपनी परेशानी शेयर की। मैम, मैं लिखना चाहती हूं, लेकिन कुछ न कुछ मुझे रोक लेता है। मुझे लगता है कि शायद मैं लेखिका बनने के लायक नहीं हूं। मिसेस शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा रेजिस्टेंस है। इसे हराना सीखो। उन्होंने अनन्या को द वॉर ऑफ आर्ट किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और अपने सपनों की जंग जीतो। यहीं से शुरू होती है अनन्या की जर्नी, और आज हम उसके साथ चलेंगे इस किताब के सभी लेसन्स को समझते हुए। सेक्शन 1, रेजिस्टेंस क्या है? स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस वह आंतरिक ताकत है जो हमें हमारे क्रिएटिव या महत्वपूर्ण काम करने से रोकती है। यह डर, आत्मसंदेह, प्रोक्रेस्टिनेशन या बहानों के रूप में आता है। रेजिस्टेंस तब सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब हम कुछ बड़ा, मीनिंगफुल या क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। अनन्या ने गौर किया कि हर बार जब वो अपनी नॉवेल लिखने बैठती तो उसका दिमाग बहाने बनाने लगता था। मैं अभी तैयार नहीं हूं, मेरा लेखन अच्छा नहीं है, या मुझे पहले और रिसर्च करनी चाहिए। मिसेस शर्मा ने कहा, अनन्या, यह रेजिस्टेंस है। यह तुम्हें अपने सपनों से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इसे पहचानो और इसके खिलाफ जंग शुरू करो। अनन्या ने अपने रेजिस्टेंस को पहचानना शुरू किया। उसने एक जर्नल में लिखा कि कब कब वो लिखने से बचती है और क्यों। उसने देखा कि ज्यादातर बार उसका डर और आत्मसंदेह उसे रोक रहा था। इस जागरूकता ने उसे रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। सेक्शन 2, रेजिस्टेंस को हराने के लिए प्रो बने। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस को हराने का सबसे अच्छा तरीका है प्रो की तरह काम करना। एक प्रो वह है जो हर दिन बिना बहाने अपने काम को गंभीरता से करता है। प्रो बनने का मतलब है अनुशासन, कमिटमेंट और रूटीन को अपनाना। अनन्या पहले लिखने को एक हॉबी की तरह लेती थी। वो तब लिखती थी जब उसे मूड होता था। लेकिन मिसेस शर्मा ने कहा, अनन्या, अगर तुम लेखिका बनना चाहती हो तो लिखने को अपनी जॉब की तरह ट्रीट करो। अनन्या ने एक रूटीन बनाया। उसने हर सुबह 6-7 बजे 1 घंटा लिखने के लिए फिक्स किया, चाहे उसे मूड हो या ना हो। उसने अपने फोन को साइलेंट रखा और डिस्ट्रैक्शंस हटाए। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे उसने हर दिन 500 शब्द लिखने की आदत डाल ली। इस अनुशासन ने उसे रेजिस्टेंस को हराने में मदद की। सेक्शन 3, डर को स्वीकार करें। प्रेसफील्ड बताते हैं कि रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा हथियार डर है। डर कि हम फेल हो जाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हम अच्छे नहीं हैं।
लेकिन डर को हराने का तरीका है उसे स्वीकार करना और फिर भी काम शुरू करना। अनन्या को डर था कि उसकी नॉवेल को कोई पसंद नहीं करेगा। इस डर की वजह से वो अपने ड्राफ्ट्स को बार बार एडिट करती और कभी पूरा नहीं करती थी। मिसेस शर्मा ने कहा, अनन्या, डर को गले लगाओ। यह सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम कुछ मीनिंगफुल कर रही हो। अनन्या ने अपने डर को जर्नल में लिखा और उसे स्वीकार किया। उसने खुद से कहा, हां, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी लिखूंगी। उसने अपनी नॉवेल का पहला ड्राफ्ट पूरा करने का फैसला किया, बिना परफेक्शन की चिंता किए। इसने उसे रेजिस्टेंस के खिलाफ एक बड़ी जीत दिलाई। सेक्शन 4, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। प्रेसफील्ड कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन रेजिस्टेंस का सबसे आम रूप है। हम अपने काम को टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही टाइम कभी नहीं आता। अनन्या हमेशा सोचती थी कि वो अपनी नॉवेल तब लिखेगी जब उसे ज्यादा टाइम मिलेगा या जब वो तैयार होगी। मिसेस शर्मा ने कहा, अनन्या, सही टाइम का इंतजार मत करो, आज से शुरू करो। अनन्या ने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। उसने हर दिन सिर्फ 15 मिनट लिखने से शुरुआत की। उसने अपने आप को बताया कि कुछ भी लिखना न लिखने से बेहतर है। इस छोटे स्टेप ने उसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकाला और धीरे धीरे उसने अपनी नॉवेल का पहला चैप्टर पूरा कर लिया। सेक्शन 5, परफेक्शनिज्म को छोड़ें। प्रेसफील्ड बताते हैं कि परफेक्शनिज्म भी रेजिस्टेंस का एक रूप है। यह हमें अपने काम को पूरा करने से रोकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। अनन्या अपने हर ड्राफ्ट को बार बार एडिट करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो परफेक्ट नहीं है। इस वजह से वो अपनी नॉवेल को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। मिसेस शर्मा ने कहा, अनन्या, परफेक्शनिज्म तुम्हारा दुश्मन है। पहले काम पूरा करो, फिर सुधार करो। अनन्या ने परफेक्शन की चिंता छोड़ दी। उसने अपने पहले ड्राफ्ट को बुरा होने की इजाजत दी और सिर्फ लिखने पर फोकस किया। जब उसने पूरा ड्राफ्ट लिख लिया तो उसे एहसास हुआ कि वह उतना बुरा नहीं था जितना वो सोच रही थी। इसने उसे आत्मविश्वास दिया। सेक्शन 6, अपनी कॉलिंग को फॉलो करें। प्रेसफील्ड कहते हैं कि हम सबके पास एक सच्ची कॉलिंग होती है, वह काम जो हमें करने के लिए बना है। लेकिन रेजिस्टेंस हमें उस कॉलिंग से दूर रखता है। हमें अपनी कॉलिंग को सुनना और उसका पीछा करना होगा। अनन्या को हमेशा से लिखने का पैशन था, लेकिन वो अपनी कॉर्पोरेट जॉब में इतना उलझी थी कि उसने अपने सपने को साइडलाइन कर दिया था। मिसेस शर्मा ने कहा, अनन्या, अपनी सच्ची कॉलिंग को इग्नोर मत करो, यह तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। अनन्या ने अपनी कॉलिंग को गंभीरता से लिया। उसने अपनी जॉब के साथ साथ हर दिन लिखने के लिए टाइम निकाला। उसने एक ऑनलाइन ब्लॉग शुरू किया जहां वो अपनी कहानियां शेयर करने लगी। इसने उसे अपनी कॉलिंग को फॉलो करने की हिम्मत दी। सेक्शन 7, रेजिस्टेंस के खिलाफ रोज लड़ें। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होता, यह हर दिन नए रूप में आता है। हमें हर दिन इसे हराने के लिए तैयार रहना होगा। अनन्या ने देखा कि कुछ दिन वो बहुत मोटिवेटेड होती थी, लेकिन कुछ दिन रेजिस्टेंस उसे फिर से पकड़ लेता था। मिसेस शर्मा ने कहा, अनन्या, यह एक रोज की जंग है। हर दिन अपने काम के लिए दिखो। अनन्या ने एक रूल बनाया, वो हर दिन कम से कम 10 मिनट लिखेगी, चाहे कुछ भी हो। इस कंसिस्टेंसी ने उसे रेजिस्टेंस के खिलाफ मजबूत बनाया। उसने अपनी नॉवेल के कई चैप्टर्स पूरे किए और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। सेक्शन 8, अनन्या का ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल टिप्स। कुछ सालों बाद अनन्या की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक मार्केटिंग असिस्टेंट नहीं थी। उसने अपनी पहली नॉवेल पब्लिश की थी जो एक बेस्ट सेलर बन गई थी। उसने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और फुल टाइम लेखिका बन गई। वो अब यंग राइटर्स को मेंटर भी करती थी और अपनी जिंदगी में संतुष्ट थी। मिसेस शर्मा और द वॉर ऑफ आर्ट ने अनन्या को यह सिखाया, रेजिस्टेंस को पहचानें, अपने डर और बहानों को समझें, प्रो बने, अपने काम को गंभीरता से लें और रूटीन बनाएं, डर को स्वीकार करें, डर को गले लगाएं और फिर भी शुरू करें। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें, छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करें। परफेक्शनिज्म छोड़ें, पहले काम पूरा करें, फिर सुधार करें। अपनी कॉलिंग को फॉलो करें, अपने सच्चे पैशन को प्रायोरिटी दें। रोज लड़ें, हर दिन रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग लड़ें। अनन्या ने समझ लिया था कि रेजिस्टेंस को हराकर वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती है।
सेक्शन 9, किताब की आलोचना और बैलेंस्ड व्यू। द वॉर ऑफ आर्ट एक बहुत प्रेरणादायक किताब है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत सिंपलिस्टिक मानते हैं। कुछ का कहना है कि रेजिस्टेंस को हराने के लिए सिर्फ अनुशासन और मोटिवेशन काफी नहीं है, खासकर अगर आप फाइनेंशियल या इमोशनल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। साथ ही किताब में कुछ कॉन्सेप्ट्स को लागू करने के लिए बहुत सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, जो हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। लेकिन मिसेस शर्मा ने अनन्या को समझाया, यह किताब तुम्हें हर प्रॉब्लम का जवाब नहीं देगी, लेकिन यह तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानने और अपने सपनों को फॉलो करने का रास्ता दिखाएगी। अनन्या ने इस नजरिए को अपनाया और छोटे छोटे कदमों के साथ अपनी जिंदगी को बदला। दोस्तों, द वॉर ऑफ आर्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर के रेजिस्टेंस को हराकर अपनी सच्ची कॉलिंग को फॉलो करें। अनन्या की कहानी हमें बताती है कि अनुशासन, हिम्मत और कंसिस्टेंसी से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आज से ये 5 चीजें अपनाएं। अपने रेजिस्टेंस को पहचानें और उसके खिलाफ लड़ें। अपने काम को प्रो की तरह ट्रीट करें और रूटीन बनाएं। अपने डर को स्वीकार करें और फिर भी शुरू करें। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें और छोटे स्टेप्स लें। अपनी सच्ची कॉलिंग को प्रायोरिटी दें। अगर आप इस किताब को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही और बुक समरीज मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपने द वॉर ऑफ आर्ट से क्या सीखा, या कोई और किताब जिसकी समरी आप चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। नमस्ते।